नमस्कार। 13 अगस्त 2025 को गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र प्रथम चरण में, और 4 चरणों तक उनकी जर्नी होगी। लेकिन बीच में अगर वक्री होते हैं तो फिर वापस भी आएंगे। फिर भी उनके 4 चरणों की जर्नी बहुत लंबी है। और इस जर्नी में गुरुदेव को क्या दिखाई देता है, क्या मिलेगा? सबसे पहली बात है, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बलशाली कहे जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और साथ साथ में वो शुभ फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इस गुरुदेव का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश होना एक संकेत देता है कि जीवन चक्र जो बदल रहा है, चल रहा है, या कुछ थमा हुआ है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देना। यह गुरुदेव पहले जो नक्षत्र में रिजल्ट दे रहे थे उसे रोक करके और अपने नक्षत्र का अच्छे प्रभाव को दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपके राशि मंडल के द्वारा आपको दिखाई देता है। क्योंकि गुरुदेव जब यहाँ स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, शुभ हो गए, तो फिर वो राशिफल पर अपनी शुभता को चूक दिखाते हैं। जब राशिफल के माध्यम से हम देखते हैं तो सिंह राशि की बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में गए हुए गुरुदेव और अपने नक्षत्र में बलशाली हो कि आपके आय को बलवान करते हैं। इनकम जब बली होने लगता है तो क्या होता है, चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाता है, चारों दिशाओं से धन लाभ का संकेत दिखता है। कैसे हो जाता है? कुछ सोर्स इनकम खुल जाते हैं, जैसे रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, दलाली, इन सब संबंधित, या कोई साइड बिजनेस चालू हो जाता है। और इसी जगह से बिजनेस स्थान को भी देखते हैं, इसलिए आपका बिजनेस तो चलेगा, और कोई नया बिजनेस ऐड करना चाहते तो वो भी आपको बन जाता है काम आसानी से। कोई दाम्पत्य जीवन संबंधित कोई परेशानी समस्याएं थे वैवाहिक जीवन में तो वो समाप्त कर देते हैं। विवाह योग हो चुके हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो कोई बात अटकी हुई है तो वो बात संपन्न होते हैं, विवाह के योग भी बनाते हैं। यहाँ ये बात है, नए पार्टनरशिप को जन्म देते हैं। ये खुशी की बात है कि एजुकेशन, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ, उस शिक्षा प्राप्ति के योग बनाते हैं। संतान सुख अभी तक नहीं है तो संतान सुख दिलाते हैं, और संतान है तो उसकी तरफ से कोई अच्छे गुड न्यूज़ भी दिलाते हैं। संतान के लिए बहुत खुशखबरी, उनका मांगलिक कार्य हो, उनके करियर बने, उनके पढ़ाई अच्छा लिखा चले। जो संतान आ रहे हैं एकदम भाग्यशाली, आपके लिए अच्छे लाभदायक धन लेते हुए आ रहे हैं। और जब दोस्त मित्रों की बात करते हैं तो आपके दोस्त और मित्र आपके साथ सहयोग देंगे, और नए नए दोस्त मित्र भी बनेंगे, पड़ोसी भी बनेंगे। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको लाभ देते हैं। शिक्षा, एजुकेशन से जुड़े क्षेत्र में आपको चमत्कार दिखाएंगे। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, ट्रांसपोर्टिंग, हवाई जहाज़ से जुड़े क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाते चले जाते हैं यही गुरुदेव। अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ गुरुदेव जब कन्या राशि में क्या दिखाएंगे? कर्म स्थान को बलि कर देते हैं। नाम, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। प्रमोशन सहजता से, इंक्रीमेंट सहजता से मिलेंगे। और जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनको जॉब भी दिलाएंगे। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप धन भी पाएंगे, रिश्ते नाते कुटुंबों की वृद्धि होगी, और नए सोर्स ऑफ इनकम बनते चले जाएंगे। कहीं फंसा हुआ धन है तो वो वापस आएगा, अटका हुआ धन वापस आएगा। ये एक सुनहरा योग है। और जब हम बात करते हैं कि यही गुरुदेव आपके घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाएंगे, घर में क्लेश को दूर करेंगे, घर का माहौल खुश और शांति से भरा रहेगा, साथ साथ में नए फ्लैट बुक हो, ज़मीन जायदाद खरीदे, नए वाहन खरीदे, ऐसे योग बनाते हैं। बड़े बैंक लोन चाहिए, मिलेगा। शत्रु आपसे परास्त रहेंगे, कोई भी मुकदमा आप हारेंगे नहीं, और ऋण से मुक्ति भी पाएंगे। ऐसे संयोग बना देते हैं गुरुदेव। और जब बात करते हैं
तुला राशि वालों के जीवन में क्या करेंगे जब भाग्य स्थान में बली हो चुके हैं गुरुदेव। एक बार जाने भाग्य स्थान बली हो तो आपके भाग्य से आपके हेल्थ, आपकी बुद्धि और आपके भाग्य तीनों को प्रभावित करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक नया राजयोग उत्पन्न होगा जो आपको हर काम में सफलता दिलाता चला जाएगा। जिसे हेल्थ का सुख चाहिए, बीमारी से बचना है, सफल हो जाएंगे, रोग दूर भागेगा। आप चाहते हैं एजुकेशन शिक्षा में अच्छा करने के लिए मिलेगा, उस शिक्षा की प्राप्ति होगी। एजुकेशन शिक्षा में कुछ नए नए चीज़ ऐड भी हो जाएंगे। और आप चाहते हैं आपका भाग्य आपका साथ दे, आप आगे बढ़े, आपके भाग्य आपके साथ है, बड़े से बड़े कार्यों को आप चुटकी में सुलझा लेंगे, कर लेंगे। पिता का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा, बाहर जाने के रास्ते खुलते हैं, विदेशी योग बनता है। और यहीं तुला राशि वालों के संतान के तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई संतान अचानक आ सकता है जो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके भाग्यशाली संतान का जन्म होगा। और प्रेम प्रसंग भी अचानक जन्म ले सकते हैं, भले उसे आप विवाह में बदले ना बदले, प्रेम के लिए अच्छा समय है। और गुड न्यूज़ आपको प्रेम प्रसंग की तरफ से दिखाई देते हैं। नए नए मित्र पड़ोसी भी बनेंगे, दोस्त भी बनेंगे और अच्छे अच्छे आपके काम ऐसे बनते चले जाएंगे जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिखाते चले जाएंगे। लेकिन जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के अष्टम चले गए हैं। एक बात अलग है, गुरुदेव शुभ है, अपने नक्षत्र में अष्टम में है, तो क्या हुआ, उनकी शुभ दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ता है। वृश्चिक वाले आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। और अष्टम अचानक देने वाला जगह है, इसलिए अचानक बड़े धन की प्राप्ति, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से बड़े लाभ, एक स्पष्ट संकेत है, अचानक लॉटरी भी लग सकती है। वृश्चिक वालों के लिए एक अच्छे योग बन गए हैं। और रिश्ते नाते कुटुंबों में बहुत अच्छा रहेगा। कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, धन आ रहा है, आप आराम से खरीदें। नए वाहन अचानक खरीदने का मन बन सकता है, खरीद सकते हैं। घर में कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुएं बढ़ेंगे, ये भी संभव है। और अचानक मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य भी आप करेंगे, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट हो गया। इसलिए खर्चे भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, मंदिर का निर्माण भी है और गुरु के घर घूमने का योग भी है। जैसे इस अवधि में आप बड़े बड़े तीर्थ स्थल में भी घूमेंगे, ये संयोग बना देते हैं गुरुदेव। तो ये बनाते हैं आपके राशिफल के माध्यम से। आगे की वीडियो में इसका आप लाभ लें। धन्यवाद।